हेलो एंड वेलकम एवरीवन। नाउ इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज ऑन थ्योरी ऑफ कंज्यूमर डिमांड यूजिंग इंडिपेंडेंस करो टेक्निक, जो आपके अपकमिंग जेके एसएसबी एग्जाम्स मोस्टली आप डबल ए के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन फर्स्ट, द कंसेप्ट ऑफ इंडिफरेंस करो वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। अब इंडिफरेंस करो जो कंसेप्ट है इसको इकोनॉमिक्स में किसने इंट्रोड्यूस किया? दैट इज हिक्स एंड एलन ने। सो राइट आंसर इज ए। एंड आल्सो जो जे.आर. हिक्स है इसने 1942 में सोशल अकाउंटिंग को भी इंट्रोड्यूस किया था फर्स्ट टाइम। एंड ये क्वेश्चन भी पूछा गया था लास्ट टाइम FAA के एग्जाम में। नाउ अब हम थोड़ा इंडिफरेंस करो को डिस्कस करेंगे। बेसिकली जो इंडिफरेंस करो है, अब मानो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे मानो गुड एक्स है एंड वाई एक्सिस पे मानो गुड वाई है। अब ये इंडिफरेंस करो क्या शो करता है? ये दिखाता है वेरियस कम्बिनेशंस दो गुड्स की या बहुत सारी कम्बिनेशंस दो गुड्स की जो एक कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करती है। एंड जो इंडिफरेंस करो है ये कन्वेक्स टू द ऑरिजिन होता है। इसका मतलब यह है कि जो मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो डिक्लाइन करता है। अब ये मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है कि किस रेट से एक कमोडिटी को सब्स्टिट्यूट किया जाता है दूसरे कमोडिटी को इंक्रीज करने के लिए। अब जो ये इंडिफरेंस करो लॉ है बेसिकली ये किस पे बेस्ड है? ये ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच पे बेस्ड है। अब ये ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच का कंसेप्ट दिया था बेसिकली हिक्स ने। एंड इसने ये बताया था कि जो यूटिलिटी है इसको हम नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते बट हम रैंक प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड जो नंबर का कंसेप्ट दिया था इसे हम कहते हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। ये अप्रोच दिया था मार्शल ने बेसिकली ये कहा था कि हम एक कमोडिटी में जो यूटिलिटी होती है उसको हम नंबर्स में 1 2 3 4 ऐसे नंबर्स में हम उसको मेजर कर सकते हैं। बट फिर जे.आर. हिक्स ने कहा था कि नहीं, नंबर में मेजर नहीं कर सकते बट हम रैंक प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड इसका नाम रख दिया गया ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। अब यूटिलिटी क्या होती है? यूटिलिटी होते हैं कि जो एक कमोडिटी होती है या एक गुड होता है, फॉर एग्जाम्पल पेन मानो या जो भी गुड आप मानोगे, तो उस गुड में जो वांट सेटिस्फाइंग पावर या जो आपकी डिज़ायर है उसको सेटिस्फाई करने की पावर होती है, उसी को हम कहते हैं यूटिलिटी। सो वांट सेटिस्फाइंग पावर इन ए गुड इज कॉल्ड यूटिलिटी। एक और चीज़ आपको याद रखनी है कि जो इंडिफरेंस करो है इसमें हम ये एज्यूम करते हैं कि जो कंज्यूमर का बिहेवियर है उसको कौन डोमिनेट करता है? उसको मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस डोमिनेट करती है। यानी उसके बिहेवियर को गवर्न कौन करता है? मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस। अब ये मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस क्या होते हैं कि जितना भी हमें अगर एक कमोडिटी है तो जितना इस गुड का हमारे पास जितनी क्वांटिटी होगी, जितना ज़्यादा क्वांटिटी होगी हमारे पास, इतना ज़्यादा ये हमें सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेगा। यानी हायर अमाउंट ऑफ द पर्टिकुलर गुड विल प्रोवाइड एज द हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। दैट्स वाई हम ये बताते हैं इंडिफरेंस करो में कि जो हायर लेवल ऑफ इंडिफरेंस करो होती है वो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करती है। एंड जो लोअर लेवल ऑफ इंडिफरेंस करो होती है ये लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करती है। आल्सो कुछ अदर प्रॉपर्टीज़ है इंडिफरेंस करो की, जैसा कि हम बोलते हैं कि जो इंडिफरेंस करो है वो किसी भी एक्सिस को टच नहीं करते। यानी ना एक्स एक्सिस को टच करेगी इंडिफरेंस करो, ना वाई एक्सिस को टच करेगी इंडिफरेंस करो। बिकॉज वी नो कि इंडिफरेंस करो में हम क्या देखते हैं? हम वेरियस कम्बिनेशन देखते हैं दो कमोडिटीज़ की। यानी हमें इन दोनों कमोडिटी से कुछ ना कुछ हमें कंज्यूम करना पड़ेगा उस कंज्यूमर को। तो ये हम देखते हैं इंडिफरेंस करो में। एंड अगर ये किसी भी एक्सिस को टच करेगा तो इसका मतलब ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर एक्स एक्सिस को टच किया तो इसका मतलब गुड एक्स का वो जीरो ले रहा है, गुड एक्स का कुछ खरीद नहीं रहा है। बट यहाँ पे हम ये बताते हैं इंडिफरेंस करो में कि हमें दोनों कमोडिटीज़ का कुछ न कुछ खरीदना है। एंड आल्सो हम इंडिफरेंस करो में एक और कंसेप्ट पढ़ते हैं, दैट इज़ बजट लाइन और प्राइस लाइन। अब जो बजट लाइन और प्राइस लाइन है ये क्या शो करता है? ये शो करता है कि वेरियस कम्बिनेशन या बहुत सारी कम्बिनेशन दो कमोडिटीज़ की जो एक कंज्यूमर कंज्यूम कर सकता है। इंडिफरेंस करो में क्या था? वेरियस कम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स जो एक कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करती थी। यहाँ पे हम पढ़ते हैं जो एक कंज्यूमर कंज्यूम कर सकता है। बिकॉज बजट लाइन क्या होता है? बजट यानी एक कंज्यूमर की इनकम, उसकी इनकम हम यहाँ पे फिक्स रखते हैं उस पर्टिकुलर टाइम के लिए। या इस लॉ में जो एक एजम्पशन भी है कि कंज्यूमर की इनकम जो है वो फिक्स रहेगी। एंड ये जो बजट लाइन आप देख सकते हैं ये एक स्ट्रेट लाइन है। अब स्ट्रेट लाइन का मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज है वो क्या है? वो कांस्टेंट है। दैट्स वाई जो बजट लाइन है वो क्या है? वो स्ट्रेट लाइन है। नो फाइनली अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि जो एक कंज्यूमर है वो अब इक्विलिब्रियम पे कब होगा, यानी कौन सी कम्बिनेशन वो ख़रीद सकता है जो उसको हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर सकती है। एंड यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा इक्विलिब्रियम निकालने के लिए? हमें जो हमने अभी बजट लाइन पढ़ी एंड जो हमने इंडिफरेंस करो इनको हमें एक साथ ड्रा करना पड़ेगा। अब ये मानो आपकी बजट लाइन है एंड ये मानो इंडिफरेंस करो है। अब ये वाली जो कम्बिनेशन है जहाँ पे बजट लाइन और इंडिफरेंस करो का जो स्लोप है
वो इक्वल होगा, तो ये कम्बिनेशन इसको हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेगी। दैट्स वाई इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम पे जो मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन किसका, इंडिपेंडेंस कर्व का, क्योंकि इंडिपेंडेंस कर्व में हम मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन निकालते हैं। सो मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इक्वल होगा स्लोप यानी स्लोप ऑफ इंडिपेंडेंस कर्व किसके इक्वल होगा, स्लोप ऑफ बजट लाइन। एंड बजट लाइन का स्लोप क्या है, दैट इज मार्जिन रेट ऑफ एक्सचेंज। एंड मार्जिन रेट ऑफ एक्सचेंज किसके इक्वल होता है, प्राइस ऑफ एक्स डिवाइड बाय प्राइस ऑफ वाई। दैट्स वाई एट इक्विलिब्रियम क्या होना चाहिए कि जो मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो यानी स्लोप ऑफ इंडिपेंडेंस कर्व किसके इक्वल होना चाहिए, स्लोप ऑफ बजट लाइन, दैट इज प्राइस ऑफ एक्स डिवाइड बाय प्राइस ऑफ वाई। Question second, independence curves are dashed to the origin representing marginal substitution। अब जो independence curves होते हैं, ये क्वेश्चन JKSSB ने लास्ट ईयर FAA के एग्जाम में पूछा था। तो जो इंडिफरेंस कर्व्स होते हैं वो कनकेव टू द ऑरिजिन होते हैं, कन्वेक्स टू द ऑरिजिन होते हैं, स्ट्रेट लाइन होते हैं, या बोथ कनकेव और कन्वेक्स। उन्हीं की जो इंडिफरेंस कर्व्स होते हैं वो कन्वेक्स टू द ऑरिजिन होते हैं। सो राइट आंसर इज बी। अब कन्वेक्स टू द ऑरिजिन क्यों होती है, तो इसका मतलब यह है कि जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है वो डिक्लाइन या डिक्रीज होता है। अब ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है कि एक गुड को दूसरे गुड के लिए किस रेट से सब्स्टिट्यूट किया जाता है, यानी हमें एक गुड को कितना एक गुड को इंक्रीज़ करने के लिए हमें दूसरे गुड को कितना डिक्रीज़ करना पड़ता है। तो ये है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। एंड अगर यही मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कांस्टेंट होता तो देन इंडिफरेंस कर्व क्या होती, वो स्ट्रेट लाइन होती। ये आपको याद रखना है। Question third, an indifference curve is the curve of all those points which represents a different bundle of two goods which provides। अब जो indifference curve होती है वो क्या दिखाती है, वो दिखाती है various combinations of two goods या different bundle of two goods जो एक consumer को same level of satisfaction provide करते हैं। So right answer is which provides the same level of satisfaction, so A is right answer। बट यहाँ आपको ऑप्शन को अच्छे से देखना है, यहाँ पे सी ऑप्शन भी है indifferent level of satisfaction। indifferent यानी डिफरेंट जो नहीं है, इसका मतलब जो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करते हैं। सो सी इज आल्सो करेक्ट। सो दैट्स वाई राइट आंसर इज डी, दैट इज बोथ ए एंड सी। तो ऐसे ही आपको एग्जाम में ऑप्शन को अच्छे से देखना है, देन आपको एक्यूरेट आंसर जो है वो चूज करना है। Question 4, which among the following given statements or properties regarding indifference curve is true। अब इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी ट्रू है regarding indifference curve? A, indifference curve has a negative slope, this is true। indifference curve does not touch either of axes, this is also true। क्योंकि हमें दोनों जो कमोडिटीज़ होती है हमारी गिवन, उनमें से दोनों कमोडिटीज़ का कुछ न कुछ हमें क्वांटिटी लेनी है। सो दैट्स वाई सेकंड ऑप्शन इज आल्सो ट्रू। Higher indifference curve give higher level of satisfaction, this is also true। So all of the above are true, so right answer is D। Question 5, the line which shows all different combinations of two goods that a consumer can buy by spending all his income is called। अब इनमें से कौन सी लाइन शो करती है वेरियस combinations और different combinations of two goods जो एक कंज्यूमर परचेज और बाई कर सकता है by spending his all income, it is called budget line। So right answer is B। Question 6, if income increases the budget line will। अब अगर एक कंज्यूमर की जो इनकम है वो इंक्रीज हो गई, जो बजट लाइन है इस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, जो बजट लाइन है ये शिफ्ट करेगी अपवर्ड्स और राइटवर्ड। सो राइट आंसर इज इट विल शिफ्ट राइटवर्ड इन पैरेलल, सो ए इज राइट आंसर। Question 7, a consumer consumes only two goods X and Y, if the price of good X falls then the budget line will। अब जो कंज्यूमर है वो मानो दो गुड्स को कंज्यूम करता है, गुड एक्स एंड गुड वाई को, ये मानो ये है बजट लाइन। अब अगर गुड एक्स का जो प्राइस है वो कम हो गया, वो फॉल हो गया, तो इसका मतलब यह है कि जो कंज्यूमर है वो गुड एक्स को अब ज़्यादा कंज्यूम कर पाएगा। सो जो बजट लाइन है वो क्या होगी, वो बनेगी फ्लैटर ऑन एक्स एक्सिस पे। पहले स्टीपर थी, अब फ्लैटर बन गई। सो इसका मतलब यह है कि वो एक्स गुड को ज़्यादा कंज्यूम कर पाएगा। सो अब हम ऑप्शन देखेंगे यहाँ पे शिफ्ट राइट नहीं, देखो शिफ्ट तब होगा, बजट लाइन तब शिफ्ट करेगी जब इनकम चेंज होगी, उस कंज्यूमर की इनकम जब चेंज होगी तब शिफ्ट करेगी, तो शिफ्ट आएगा नहीं यहाँ पे, डज नॉट शिफ्ट। सो राइट आंसर इज सी, क्योंकि जो फ्लैट ऑन एक्स एक्सिस है ये यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है। सो इसका राइट आंसर है डज नॉट शिफ्ट, सो सी इज राइट आंसर। Question 8, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इंडिकेटर्स। अब जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है ये क्या दिखाता है, बेसिकली जो MRS होता है ये दिखाता है स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। सो राइट आंसर इज बी। एंड जो मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज है वो दिखाता है स्लोप ऑफ बजट लाइन। Question 9, स्लोप ऑफ बजट लाइन इज इंडिकेटेड बाय। अब जो स्लोप ऑफ बजट लाइन है वो हम कैसे दिखाते हैं, उन्हीं की जो स्लोप ऑफ बजट लाइन है वो होता है इक्वल मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज। तो अगर हम निकालेंगे मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड एक्स एंड गुड वाई,
वो होगा इक्वल प्राइस ऑफ गुड एक्स डिवाइडेड प्राइस ऑफ गुड वाई। सो दैट्स वाई जो स्लोप ऑफ बजट लाइन है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है इक्वल प्राइस ऑफ गुड एक्स डिवाइडेड प्राइस ऑफ गुड वाई। सो राइट आंसर इज ए। Question 10. According to independence curve approach, a consumer attain an equilibrium at the point where। अब जो कंज्यूमर है वो इक्विलिब्रियम पे कब होगा, यानी कौन सी कम्बिनेशन उसको हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेगी, ये हमें तब पता चलेगा जब हमें बजट लाइन एंड इंडिपेंडेंस कर्व को एक साथ ड्रा करेंगे एंड जिस पॉइंट पे जो स्लोप ऑफ बजट लाइन है वो इक्वल होगा स्लोप ऑफ इंडिपेंडेंस कर्व के, इस पॉइंट पे जो कंज्यूमर है वो इक्विलिब्रियम पे होगा। यानी इस पॉइंट पे जो स्लोप ऑफ इंडिपेंडेंस कर्व है दैट्स मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन वो इक्वल होना चाहिए स्लोप ऑफ बजट लाइन के। स्लोप ऑफ बजट लाइन इज मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज विच इज फर्दर इक्वल टू प्राइस रेशियो दैट इज प्राइस ऑफ गुड एक्स डिवाइडेड प्राइस ऑफ गुड वाई। सो राइट आंसर इज इक्विलिब्रियम पे क्या होना चाहिए, जो मार्जिन रेट ऑफ स्लोप ऑफ इंडिफरेंस करो दैट इज मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन वो इक्वल होना चाहिए स्लोप ऑफ बजट लाइन के दैट इज प्राइस रेशियो प्राइस ऑफ एक्स डिवाइडेड प्राइस ऑफ वाई के। सो राइट आंसर इज देन ए। नाउ विद दिस हमारा आज का सेशन कंप्लीट होता है। आप कंटिन्यूसली अच्छे से पढ़ाई करते रहे, अपने पेरेंट्स का ख्याल अच्छे से रखिए। गुड बाय।